आप दो तरीके का पढ़ रहे होते हो मेरे लिए। कौन कौन सा भाई? एक हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक हो रही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेसिकली आता किसकी वजह से है भाई? अगर आपके पास मोशन हो रहा होगा तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक। तो बेसिकली देखा जाए तो उसके पोजीशन की बात करें तो वो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तभी तो मोशन हो रहा है। पोटेंशियल की बात करें तो ये आपका किसकी वजह से आता है? ये पोजीशन की वजह से आ रहा होता है ना। ये किसकी वजह से आ रहा होता है? पोजीशन की वजह से आ रहा होता है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर हम दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं? एक तो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं? दूसरा पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हम लोग एनर्जी में पढ़ने वाले हैं ना, कि एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी हो गई, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में हम एक पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो पढ़ने वाले हैं ना। इसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं? इसके अलावा एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। क्या चीज? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या करने वाले हैं हम लोग? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करने वाले हैं? दूसरा हम लोग करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या चीज? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो चीजें और हम लोग करने वाले हैं, बाकी सब इसमें कवर हो जाएगा ना आपका। अगर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स की बात भी कर लेंगे। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेंगे, है ना, स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके, है ना। तो आ जाओ फिर से आप एनसीईआरटी पर। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोगों ने इसमें से क्या क्या चीजें कवर कर ली। देखो, ये पहला फेज तो हम लोगों ने कवर कर रखा है। ये तो हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट रखा था, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीजें जब हम लोग वेक्टर कर रहे थे उसी वक्त हम लोगों ने इसको देख लिया था ना, उसी वक्त हमने इसको क्लियर कर लिया था। आगे देखो आप, देखो यहाँ पर एक और आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर जाने से पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो, वर्क से रिलेटेड चीजें हम लोग जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था, राइट। तो आज हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी? काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपसे बोला गया कि सपोज करो आपकी कोई बॉडी है ना, सपोज करो आपकी कोई बॉडी है ना। मान लो आपके पास कोई कार है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रहा, ठीक। और मान लो किसी टाइम पर हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई भाई? चेंज हो गई, मान लो भी हो गई है, ठीक। तो इसने सर्टेन डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया होगा, है ना, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और आप देख रहे हो कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता है, हम फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कोई कार होगा तो इसका मास तो होगा ही ना, ठीक। तो फोर्स हमारे पास आ गया, ठीक। तो फोर्स सपोज करो आपका ये फोर्स लग रहा है ना, F = ma, ठीक। तो यहाँ से वर्क डन तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर वर्क डन की बात कर लेते हैं ना, सिंपल सा वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो, हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा = 0 हो जाएगा। थीटा = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो गया तो आपका क्या आ जाएगा? आपका मास हो जाएगा, एक तो फोर्स हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपका वर्क डन आ जाएगा, है ना। तो ये तो हमारा वर्क डन आ गया इस हिसाब से देखा जाए इस केस में जो हमने कंडीशन लिया हुआ है, ठीक। तो ये तो वर्क डन आ गया। अब बात आई यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात आई ना। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में देखो क्या कहा जा रहा है। देखो, आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो हमने कार यहाँ पर ले रखा है, ठीक है, जिसका मास m है, हम लोगों ने भी m ही ले रखा है, और उसकी वेलोसिटी इन्होंने v ले रखी है,
क्या ले रखी है, v ले रखी है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रखा है इन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। क्या चीज, हाफ। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, देखो आप अगर इनिशियल स्टेज पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mu², हाफ mu²। अगर हम किसी टाइम पर बात करें कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। यहां से अगर आप चेंज निकालना चाहो तो चेंज भी आ सकता है। चेंज के लिए क्या करना भाई, चेंज के लिए हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखो हाफ m तो कॉमन आ रहा है, बचा क्या है भाई, v² माइनस u², है ना। तो ये आपका क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में करना क्या है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन हो, ऑब्जेक्ट का मास हो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क, है ना, मेजर ऑफ द वर्क। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलेंगे, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी, आपको एक चीज पता चला, देखो मेजर वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वही बात हुई है भाई, काइनेटिक एनर्जी आई कहां से है, काइनेटिक एनर्जी आई जो आपका ऑब्जेक्ट था ना वो मूव कर रहा है। अगर वो मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं आएगी, ठीक। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, दिस मोशन हैज बीन इंट्यूटिवली नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। अब देखो एक चीज याद रखना, जो आपकी एनर्जी होती है और जो वर्क होता है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब दोनों देखा जाए दोनों का सेंस सेम ही आ रहा है ना। अगर हम यूनिट की बात कर लें सेम है, कभी कभी क्या आप देखते हो कि जो आपका वर्क करते हो वही आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक। तो इंटर कन्वर्टेबल है आपका, ठीक है। एक चीज हमें पता चल गया कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यों आ रही है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब बात वही है कि एनर्जी, है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी हो या एनर्जी हो, बात एक ही है ना, क्योंकि एनर्जी का ही वो क्या है, फॉर्म है। तो एनर्जी के केस में अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे, देखो जो एनर्जी के एसआई यूनिट होगी वही काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये यूनिट है क्या आपकी, अगर यूनिट की बात करते हैं तो हम जूल ले लेते हैं ना एनर्जी केस में। अब बात कर लेते हैं हम लोग डायमेंशन का। तो डायमेंशन एनर्जी के केस में देखो वर्क डन के केस में हमारा डायमेंशन जो था, है ना, वही आपका एनर्जी के केस में हो जाएगा, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। देखो एनर्जी का कोई भी फॉर्म होगा डायमेंशनल फार्मूला तो सेम होगा ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, mL2T-2। अगर आप निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अब देखो यहाँ पर नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। ये आपका मास के लिए हम कैपिटल M लिख लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होता है, और टाइम, है ना, टाइम डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। टाइम को जब डिवाइड करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक। तो अब करना क्या, ये तो वेलोसिटी हो गया, हम इसका क्या देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, mL2T-2। तो देखो एनर्जी कोई भी हो, है ना, आप हीट हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो आपकी, है ना, स्प्रिंग एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो ना, सबका डायमेंशन ये आएगा, सबका डायमेंशन ये आएगा। फिर एक पॉइंट क्या आता है भाई, ये वेक्टर है, स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, है ना। चलते आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ
police officer fire a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second, ठीक है, on the shot plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपल से ये बोला गया है, सपोज करो हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है ना, और हमने उसमें क्या किया, बुलेट मान लो कोई फायर कर दिया, तो जब हम फायर कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड कुछ होगी, जब उसमें एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी है ना, उसमें लॉस हो गया। तो वही इसमें बात किया गया है, देखो क्या बात किया गया है, द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी था है ना इनिशियल, उसका बस 10% हो जाएगा ना, 10% का मतलब हो जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, देखो सिंपली क्या बोला है, अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, अगर के इनिशियल की बात करें, हाफ mv² होता है ना। मास आपको गिवन है, मास कितना गिवन है आपको, 50 ग्राम, 50 ग्राम, ग्राम को आप उसमें चेंज कर लो एसआई में, तो -3, ठीक। v², v कितना है आपका 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये 200 का आप स्क्वायर कर दो, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, देखो इसमें अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो इसके केस में देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। ये क्या है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 4 हो जाएगा। यहां से एक चीज आप देखो, ये -3 है, ठीक, ये -3 और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा। अब ये 5 इंटू 2 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर ये 5 है ना, तो 50। तुम तो बोल रहे हो भाई इसमें स्टॉप करिए।